हम आप यहाँ जो बैठ रहे हैं, बैठाए जा रहे हैं, अपने नहीं, अरे लाए गए कृपा से, बैठाए गए कृपा से, सुनाया जा रहा है कृपा से, सब कुछ कृपा से है, इसलिए आनंद बढ़ता जा रहा है। जीवन में 4 वस्तु चाहिए: धर्म, अर्थ, सुख और मुक्ति अथवा भक्ति। याद है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपको निवेदन किया, धर्म, मोक्ष अथवा भक्ति, इनके लिए जीव को सतत प्रयत्न करना पड़ता है। अर्थ और सुख पुराकृत कर्मों का प्रतिफल है, ऐसा पुराण भगवान कहते हैं। आज हम चलने लगे तो कोई एक बच्चा बोला, अखबार में निकला है कि भगवान का जन्मदिन जो है वो प्रमाणित हो गया। कितनी मूर्खता की बात है बताइए। अब हुआ भगवान का जन्मदिन, अब प्रमाणित हुआ, ये कोई बात है? यहां तो साफ है, साफ लिखा है, जय दीन राम जन्म श्रोति गावै, जय दीन राम, जय दिन कह दिन, ये भी लिखा, श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चलिया, तीरथ सकल तहाँ चलिया। क्या तिथि है? नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, यह चरित प्रकाशा, चरित प्रकाशा। करोड़ नहीं, पूरी भारतीय संस्कृति, पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व क्या मानता है? भगवान श्री राम जी त्रेता युग में शुक्ल पक्ष, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मंगलवार दिन को दोपहर 12 बजे मां के अंग से प्रकटे। ये दुनिया इतनी विकट है साहब। ईसा की जन्मतिथि पर प्रमाण पत्र नहीं मांगते, मोहम्मद साहब के जन्मतिथि पर प्रमाण पत्र नहीं मांगते, लेकिन राम कृष्ण का प्रमाण पत्र भी मांगते हैं और जगह भी पूछते हैं मूर्ख। और ये हम सनातनी लोग, हिंदू लोग खुश हो जाते हैं, तरस आती है बुद्धि पर। अरे भाई, मेरे जन्म तिथि पर कोई विज्ञान प्रमाण पत्र ढूंढेगा? आपकी जन्म तिथि पर विज्ञान क्या पता लगाएगा? अंदर के तंतु, वो आजकल चल रहा है ना, कौन ENA DNA PNA क्या सब नाटक। वस्तुतः राम कृष्ण भगवान हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, और श्रद्धा विश्वास के केंद्र पर कोई तर्क नहीं होता कि हमारा विश्वास है मेरे राम जी त्रेता में इस दिन, इस क्षण, इस समय। क्यों? इस श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में एक नहीं, पुरुषोत्तम माँ से कहीं 108 पाठ, कहीं 1008 पाठ, कहीं 1,00,000 पाठ। साधक लोग, हम लोग नित्य पाठ, 5 चौपाई पढ़ें चाहे 10 पढ़ें, सोते पढ़ें जगते पढ़ें, पूजन में पढ़ें भजन में पढ़ें, और सबको
जिसको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। चक्रवर्ती जी ने यज्ञ में पुत्रों को दिया और यज्ञ से धनुष यज्ञ में पहुंचे, परिणाम चारों पुत्र अर्थात घर धर्म अर्थ काम मोक्ष। जनु पाए महिपाल मनि क्रियन सहित फल चार। मुदित अवधपति, बहुओं को देखकर सरकार इतने प्रसन्न, मुदित अंतः प्रसन्नता के लिए शब्द है मुदिता, आंतरिक प्रसन्नता जो चेहरे से प्रत्यक्ष प्रकट होती है। चारों दुल्हन और दुल्हा के बाद देख बेटा एक शब्द मिस हो रहा है, बधुन समेत निहार कैसे जन पाए महिपाल मन क्रियन सहित फल चार। जो यज्ञ में लगेगा, जो धर्म में लगेगा, भगवान नाम संकीर्तन में लगेगा, मंदिर की सेवा में लगेगा, उसको सुख ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसके पास सुख अपने आप दौड़ कर आएगा। कैसे आएगा? जैसे यहां आया। अब अयोध्या कांड की प्रथम चौपाई का दर्शन करिए। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरस सही सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बोधि कहूँ आई। उमगी अम्बोधि कहूँ आई। कहीं न जाई कछु नगर विभूति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनु वेतनीय भिरंची कर तो जनु एतनीय भिरंची कर तोते। जनु वेतनीय विरंच कर तोते। जनु वेतनीय तनिया विरंच कर तोते। इतनी मानो ब्रह्मा जी की लेखनी से, ब्रह्मा जी के द्वारा इससे अधिक रचना बनाई ही नहीं जा सकती। अनुपमेय व्यवस्था है। कब से? जब से राम जी का विवाह होकर आया।
चक्रवर्ती जी नहीं, मेरे सरकार गृहस्थ में प्रवेश कर गए। राम जी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो गए। और गृहस्थ आश्रम, मैंने आपसे निवेदन किया, समाज शास्त्र कहता है भारतीय समाज का मेरुदंड है। इसके बिना कुछ नहीं। सारे आश्रमी गृहस्थ की ओर दृष्टि डालते हैं। गृहस्थाश्रम भारतीय समाज का मेरुदंड है। भारतीय समाज जैसी गृहस्थ की व्यवस्था दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। ऐसी हमारी व्यवस्था है। गृहस्थाश्रम विषयोपभोग रचना नहीं है, परमार्थ की यात्रा है। पति पत्नी सप्तपदी में जब संकल्प लिया जाता है तो कन्या का पिता कहता है, मैं मेरे पुण्यों के द्वारा प्राप्त अपनी कन्या आपको धर्म में संयुज्य होने के लिए भेंट करता हूं। धर्म में रत होने के लिए भेंट कर, अधर्म में नहीं। आप मेरी कन्या के कर को ग्रहण करें और धर्म में गति करें, ये हमारा संकल्प है। आप थोड़ा मीठा भी है, थोड़ा कड़वा भी है। आदमी समझता सब है, बुझता नहीं है। बुझता है, मानता नहीं है। मानता है, गलत मानता है, मनमुखी हो गया है। आजकल वर्णन चल रहा है, न जाने क्या क्या तीर्थ की कथा है। अपनी अर्धांगिनी साथ में हो, आदमी देखता है तो शीलता से, श्रद्धा से, विनम्रता से आदर करता है। अपनी न हो, दूसरे की अर्धांगिनी बगल में हो तो बताना पड़ता है, ये हमारे मित्र हैं ना, उनकी पत्नी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ है? तीर्थ करने आई। अपनी घर है। ये सनातन संस्कृति की मर्यादा है। हमारी भावना, हमारे नेत्र, कई बातें। अभी कल हम लोग बैठे थे या कोई आया था, हाँ, एक बिटिया कोई ग्वालियर से, हम जब दर्शन करके बद्रीनाथ के आ रहे थे ना, तो एक बच्चा अमन, उसकी दो बहनें आईं और मैं गाड़ी पर चढ़ रहा था। बच्चों को सबको चढ़ा रहे थे हम लोग। तो बोला, महाराज श्री ग्वालियर आइएगा तो मेरे घर आइएगा। मैं कहा अवश्य आएंगे। ये तुम्हारी बहनें हैं दोनों? बोला। तो बहन ही बोली, जी मैं बहन हूँ, ये भी मेरी बहन है। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। जहां ही के आगे भी लगा, काम समाप्त हो गया। यह सनातन धर्म है, यहां चतुराई नहीं चलती। ये मेरे भाई हैं, ये भी भाई जैसे हैं। जैसे माने भाई नहीं है, हम मानते हैं, ये भी मानते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ काम भी में नहीं, सब काम ही राम ही, केवल प्रेम। राम ही एक परमात्मा है जो केवल प्रेम चाहते हैं। शेष भगवान को अलंकार प्रिय विष्णु, बद्रीनाथ भगवान माफ करना, विष्णु भगवान को अलंकार प्रिय है। इसलिए आप जब प्रभात में दर्शन किए होंगे, जिन जिन लोगों ने किया होगा, हीरा जवाहरात और स्वर्ण क्या क्या, क्यों? इनको अलंकार प्रिय है। राम जी को अलंकार प्रिय नहीं है। राम जी तो प्रेम सहित प्रभु खाए है, सोई करू जही तव नाम न जाई। प्रेम प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोद गंभीर, मति प्रगटे वो सुरसादुहित कृपा सिंधु सिया राम। प्रेम पीयूष पूरन, कौन? भरत। केवल प्रेम चाहते हैं ये। और वस्तुतः इस पूरे जगत में हमारा जो गृहस्थ है वो प्रेम पर आधारित है, वहां कोई लेकिन नहीं है सर। और जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। क्यों? भगवान को प्रेम से प्रेम है। अस्तु, संसार के सामान से नहीं, तत्व से, मन से, हृदय से